प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का प्रभावशाली जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अगर आपको लिखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। जी हाँ, मेरे चैनल पर जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि आपको जो भी बताया जाएगा वो आपको पूरा कंसेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले से भी बता दिया है, किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखना हो या साहित्यिक परिचय लिखना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जीवन परिचय में आप क्या लिखते हो। सबसे पहले उन व्यक्ति के बारे में उनका जन्म स्थान बताते हो, उनके जन्म की तिथि बताते हो, उनके अगर ज़रूरत पड़ती है तो पिताजी का भी नाम वहाँ पर बता दिया जाता है। फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा उच्छा के बारे में थोड़ा सा आप बताते हो और लास्ट में उनके मृत्यु का जिक्र करते हो। फिर जब साहित्यिक परिचय आता है तो उनका जो हिंदी साहित्य रहा है या साहित्य का जो क्षेत्र रहा है उसमें उनका क्या योगदान है ये बताते हो। इसी तरह से आप पूरा जो है लिखते हो। तो चलिए जीवन परिचय हम लिखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। जीवन परिचय हेडिंग लगी, इसमें लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। फिर से सुनिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। जो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी रहे। उसके बाद आगे लिखा है प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के जो है अध्यक्ष भी रहे। तो वही चीज़ है कि ये जो हिंदी विभाग जो है आपका उसके अध्यक्ष रहे और उसमें जो है उसमें किस चीज़ का मतलब कि ये अध्यक्ष रहे तो अध्ययन और अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है इनके निर्देश में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ। सन 2005 में इनका निधन हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जीवन परिचय हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। एक बार मैं पुनः आपको ये पूरा समझा देता हूँ क्या लिखा है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देश में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक ग्रंथ जो अध्ययन जो है ग्रंथ पर शोध कार्य भी हुआ और सन 2005 में इनका निधन हो गया। इसके बाद साहित्यिक परिचय ध्यान दीजिए। साहित्यिक परिचय में लिखूंगा राष्ट्रवादी, हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषा के अध्ययन की प्रेरणा दी है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में इनका कितना योगदान है और इनके लिए क्या क्या शब्द यूज किया जा रहा है। तो समझिए प्रोफेसर जी सुंदर जो रेड्डी हैं वो उच्च कोटि के लेखक थे। इससे पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्या लिखा है? पहली बात तो राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी जो है अपना विचार अपने लेखन में जरूर किए हैं। हिंदी प्रचारक, हिंदी के प्रचारक हैं। प्रख्यात साहित्यकार मतलब सभी जानते हैं एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए और दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषा के अध्ययन की प्रेरणा दी है। मतलब जो दक्षिण में रहते हैं उनके लिए हिंदी और जो उत्तर में रहते हैं उनके लिए दक्षिणी भाषा के अध्ययन की प्रेरणा जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दिया है। आगे लिखा है इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। मतलब ये जो हैं हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। मतलब भाषाई एकता बनी रहे इसके लिए वो पूरे जीवन भर जो है प्रयासरत रहे। आगे लिखा है इनके अनेक निबंध
हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। मतलब रेड्डी साहब के जितने भी मतलब कि निबंध थे वो हिंदी, तेलुगु और हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। हिंदी भाषा ना होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, इसके लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। मतलब रेड्डी साहब का जो मतलब कि भाषा थी वो हिंदी नहीं थी, उन्होंने संस्कृत और तेलुगु में जो है अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी, पढ़ी थी। तो हिंदी उनका मतलब भाषा ना होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी में बहुत ज़्यादा कार्य किया है, इसलिए हिंदी साहित्य सदैव उनका क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय। इसके बाद हम लोग जो है रचनाएं लिखते हैं। तो रचनाओं में हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा शोध और बोध, चौथा लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये प्रोफेसर साहब की जो है क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आप सभी लोग याद कर लीजिएगा और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।